गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। कंटिन्यू करते हैं अपन। एपी में अपन जो नेक्स्ट हेडिंग है अपना वो है एम, अर्थमेटिक मीन क्या होता है ना, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो शुरू करते हैं, हेडिंग डालें एम। अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले तो सिंपल सी बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि अगर मान लो नंबर दिए हुए हैं, इफ A1 A2 A3 AN आर नंबर्स, सिंपल नंबर्स हैं, जरूरी नहीं है एपी में है, ठीक है ना। मैंने ये नहीं कहा कि एपी में ही होने चाहिए, एपी में हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। जस्ट नॉर्मल बात करी है हमने कि सिंपल से नॉर्मल नंबर है, एन नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। लिख भी सकते हो, नॉट नेसेसरीली इन एपी। मे और मे नॉट बी इन एपी। हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात। सिंपल सी बात है कि कोई सिंपल एन नंबर दिए हैं तो उसके लिए ए एम का क्या मतलब होगा, ठीक है ना। तो उनके लिए जो ए एम का मतलब होता है वो है ए एम ऑफ दीज नंबर्स विल बी A1 प्लस A2 प्लस AN अपॉन N, है ना। एवरेज, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, है ना। सिग्मा AI I बराबर 1 से लेके N अपॉन N, ये आपका एम होता है, ठीक है। मान लो कोई भी नंबर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर दिए -1 0 2 5 7, इसका एम निकालना है। ये एपी में है क्या, ये नंबर एपी में थोड़ी है, इसका गैप 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है, फिर इसका 2 है, कोई एपी थोड़ी है ये। बस ऐसे ही नंबर्स हैं, लेकिन इनका एम आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। एम का मतलब -1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन कितने नंबर है, 5। 5 2 7 7 14 -1 13/5, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली एम का मतलब है एन नंबर्स को जोड़ दो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए एम आ जाएगा। हाँ भाई, ठीक है। ये बात, ये हो गया आपका ए एम। नाउ इसमें एक चीज है कि मान लो जो ए एम है ना, सेकंड पॉइंट की बात करें कि जो ए एम है, ए एम इन सब का, ए एम ऑफ A1 A2 AN, वो हमेशा ए मैक्सिमम से छोटा होगा और ए मिनिमम से बड़ा होगा। भाई जो एवरेज होता है वो छोटे से छोटे नंबर से तो बड़ा ही होता है, और जो बड़े से बड़ा नंबर होता है उससे छोटा होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मैंने कहा कि चार नंबर है, 1 2 3 4, है ना। तो चारों का एम क्या होगा, 10/2 5 होगा, 10/4 2.5 होगा। तो ये सबसे छोटे वाले से बड़ा है और सबसे बड़े वाले से छोटा है। ये बराबर तभी होगा जब सारे नंबर 1 1 1 1 होंगे, तो एवरेज भी बनाएगा, वो मिनिमम भी बना, मैक्सिमम भी बना, एवरेज भी बना, ठीक है जी। तो ये एक नोट हो गया कि ए मिनिमम से, जो मिनिमम नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है, उससे बड़ा होगा एवरेज और मैक्सिमम से छोटा होगा। और दोनों पे इक्वलिटी एक साथ आएगी, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बराबर कब होगा, जब सभी नंबर बराबर होंगे, ठीक है। ये एक जनरल सी बात है जो आप सब जानते हो। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था उसके लिए ये दो पॉइंट थे, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर होंगे। अब अगले पॉइंट पे बात चलते हैं, ये छाप लो।
सर कल एक क्वेश्चन का मेथड 2 भी करवाना था। हाँ कोई नहीं, वो कर लेंगे। कर लिया किसी ने? हाँ भाई, कोई है किसी ने कर लिया? ये एपी में दे रखा था और ये एपी में प्रूव करना था, ठीक है। इसमें क्या करना है, पूरी, अगर मान लो ये एपी में है तो मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी से। तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, सॉरी सी प्लस ए। ये बन जाएगा दूसरा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, और तीसरा बन जाएगा a प्लस सी इंटू बी प्लस सी। तो ये पहला आएगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। दूसरा आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर। तीसरा आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब मैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी सब में से घटा दूंगा, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो अगर ये एपी में है तो उल्टा सोचो, ये एपी में है तो मैं माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सब में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जोड़ दूं तो ये एपी में है, ये एपी में है तो ये एपी में है, ये एपी में है तो इससे डिवाइड कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी डिवाइड कर दूं इससे, तो ये एपी में है। ठीक है जी। हाँ भाई, नेक्स्ट चीज है जो वो है, यदि नंबर्स एपी में हो तो क्या होगा। इफ a1 a2 an numbers are in AP, तो अगर ये नंबर्स एपी में है तो हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी काम सामने आती है, बहुत ही जबरदस्त, है ना। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है, देन am ऑफ नंबर्स am of numbers taken symmetrically from beginning and end, from beginning and end is always constant, या is equal, है ना। am of the number taken symmetrically from beginning and end is equal to the middle term if odd number of terms are there or am of middle terms if even number of terms are there। क्या कहना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश करें। कि नंबर दे रखे हैं आपको a1 a2 a3 इस तरह से
an-2, an-1 और an। ठीक है जी, ये आपको n नंबर दे रखे हैं जो एपी में है। तो इनकी एक खास बात है। क्या खास बात है? जो पिछला एम था ना उसमें नहीं था, उसमें तो नॉर्मली एम बस था कि सबका जोड़ अपॉन टोटल नंबर, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं थी जो इसमें लगेगी। ये तभी लगेगी जब नंबर एपी में है। तो क्या कह रहा है वो, एम ऑफ द नंबर टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। मतलब जैसे मान लो मैंने एक नंबर शुरू से ले लिया और एक नंबर लास्ट से ले लिया, तो इन दोनों का एम क्या होगा, a1 प्लस an/2 होगा। हाँ जी, यस सर। यस सर। ये किसके बराबर होगा? मान लो मैंने शुरू से दूसरा ले लिया, लास्ट से दूसरा ले लिया, तो यही चीज a2 प्लस an-1/2 के बराबर भी होगी। मान लो मैंने तीसरा ले लिया, लास्ट से तीसरा ले लिया, तो यही चीज इसके बराबर भी होगी। या मान लो मैंने शुरू से 2 टर्म ले लिए और लास्ट से भी 2 ले लिए, सिमेट्रिकली लेने, जो शुरू से लोगे वैसी पोजीशन लास्ट से लेनी है। मान लो शुरू से 2 ले लिए तो a1 प्लस a2, तो लास्ट से भी 2 लेने पड़ेंगे, an प्लस an-1। ये सबस्क्रिप्ट का सम n+1 होना चाहिए हमेशा, ध्यान देना। पहला और लास्ट का सम n+1 है, तो मतलब वो शुरू से और लास्ट की पोजीशन बराबर है। अपॉन में 4 आएगा क्योंकि 4 नंबर का am। यही मान लो मैंने शुरू से, मान लो मैंने ले लिया a1 ले लिया, फिर a3 ले लिया, फिर a5 ले लिया, शुरू से ये ले लिए, तो लास्ट से पहला, ये शुरू का पहला है तो लास्ट से पहला क्या होगा, an। ये शुरू से तीसरा है तो लास्ट से तीसरा क्या होगा, an-2, क्योंकि दोनों का सब n+1 होना चाहिए। ये शुरू से 5वां है तो लास्ट से क्या होगा, an-4। ये 6 नंबर का am है, तो ये होगा डिवाइड बाय 6। तो ये सारी चीजें बराबर है। आप कोई भी शुरू से ले लो, एंड से सिमेट्रिकली ले लो, उनका am ले लो, ये सभी बराबर है। और किसके बराबर है, ये सारे सभी के am के बराबर भी होगा भैया, टोटल के am के बराबर भी तो होगा सबका। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ये मिडिल टर्म के बराबर है अगर नंबर ओड है। अगर नंबर ओड है, मान लो कितने हैं, 7 है, तो 3 उधर रह गए, 3 इधर रह गए, बीच में 1 बचेगा, तो वही एम होगा, एवरेज, है ना। तो बीच वाली टर्म अगर 7 है तो बीच वाली टर्म कौन सी हुई, चौथी। वो कैसे आया, 7 + 1/2। तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, an + 1/2th टर्म के बराबर होगा इफ n इज ओड। तो ये लिखा है इक्वल टू द मिडिल टर्म इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड। और अगर मान लो इवन टर्म हुए 8, तो बीच में 2 टर्म आएंगे, 3 इधर 3 इधर, तो उन 2 के एवरेज के बराबर होगा, an के बराबर। तो कौन कौन से टर्म आएंगे, चौथा और 5वां, तो n/2 और n/2 + 1। तो an/2 और an/2 + 1th टर्म का एवरेज के बराबर होगा यदि n इवन हुआ तो। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अच्छी बात है, छाप लो इसको। बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना कि नंबर एपी में है तो शुरू से और लास्ट से सिमेट्रिकली पोजीशन वाले टर्म लोगे ना, तो उनका एम बराबर ही होगा। तो सबके नंबर का एम के भी बराबर होगा। और वो किसके बराबर होगा, ओड टर्म है तो बीच वाली टर्म के बराबर होगा, इवन है तो बीच वाले 2 टर्म के एम के बराबर होगा। लिख लिया सर। ठीक, कर लिया सर नोट। चलो सर 1 मिनट लास्ट से रह। 1 मिनट सर।
क्वेश्चन है कि A1 से लेके A99 के टर्म्स जो है वो AP में है और आपको ये रिलेशन दिया है, तो बताओ सभी टर्म्स का सम क्या होगा। तो देखो सर वीडियो से ब्लर आ रही है सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन है बेटा A1 A2 A3 से लेके A99 तक कितने टर्म हो गए, 99 हो गए, तो दीज टर्म्स आर इन AP। उसके बाद लिखा है इफ A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A99 प्लस A95 प्लस A90 1 5 10 99 95 90 इन टर्म्स का सम 30 दे रखा है, तो कह रहा है सभी टर्म्स का सम बताओ। ठीक है ना। अब आप ये सोचो, सबसे पहले तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपका दिमाग उस पर जाए, पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले, तो यहां पर एक ही इक्वेशन है, तो हो सकता है आप सोचो कि A1 को A बोल दिया, A5 को A4 4D बोल दिया, फिर A10 को A प्लस 9D बोल दिया, फिर A99 को A प्लस 98D बोल दिया, फिर इसको A प्लस 94D बोल दिया और इसको A प्लस 89D बोल दिया। इस तरह से आप इसको 30 के बराबर करोगे और उसके बाद जब सम पूछा जाएगा तो वो आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन एक बात बताओ, ये एक ही तो इक्वेशन है, 1 इक्वेशन, और वेरिएबल कितने हैं, 2, a और d, तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल थोड़ी सॉल्व होंगे। तो अगर आप सोचो कि मैं वैसे करूं तो ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर है, एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं आएंगे तो आपका यहां आंसर a या d के टर्म्स में आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पूरा न्यूमेरिकली आंसर आ नहीं पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। 95 आंसर। हाँ जी, 495 इज द आंसर। यस सर। नहीं मैं आंसर नहीं बता रहा, आप है ना, जो कर रहे हैं अच्छी बात है, वो देख लेना, वो चुप रहे बीच में। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपन ऐसे सोचेंगे अगर, तो हमें दिख रहा है कि ऐसे नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा अप्रोच क्या है, तो दूसरा अप्रोच अभी सर हमने एक चीज बताई, सम को देखते ही एम दिल में धक धक हो जानी चाहिए। क्यों? एम लगाने में क्या है, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 तो लगाना, इनका एम बन जाएगा। बोलो, अगर मैं इसके नीचे 6 लगा दूं, 6, तो ये क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा, एम इन 6 नंबरों का। बोलो यस सर। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये एम सारे बराबर होते हैं और मिडिल टर्म के बराबर होते हैं, सो यहां इवन टर्म है तो बीच के 2 टर्म के बराबर होगा। तो देखो यहां से क्या पता चलेगा कि यही चीज 5 बराबर किसके होगी, सभी टर्म्स के एम के बराबर होगी। हाँ भाई, यस सर। तो यहां से सभी टर्म का सम कितना आ गया, 500 आ गया। तुम्हारा कुछ हो ही आ रहा है सर 500 आएगा सर। हाँ ठीक है, हाँ भाई सही है। इसी में मान लो बीच वाले 2 टर्म कौन से होंगे, 99 100 टर्म है, ये 100 टर्म है ना, तो 48 इधर 48 इधर, तो बीच वाले 2 टर्म होंगे A49 और A50। समझ में आता है? यस सर। तो उन दोनों का एवरेज भी यही होगा 5, मतलब उन दोनों का सम भी कितना होगा, 10 होगा। 10। सही है। यस सर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को डील करना है। मान लो क्वेश्चन में 100 टर्म होते, ये जस्ट मैं आप ये नोट कर लेना, उसके बाद की बात बता रहा हूं। मान लो 100 टर्म होते, मान लो, ठीक है ना, और आपको फिर ये बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना। चलो सर वहां पे तो 99 टर्म थे सर, आपने 100 से क्यों डिवाइड किया? 100 क्यों डिवाइड किया? क्या? 99 आएगा मैम। अच्छा Yes, sir. अच्छा, हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई अपनी, है ना। यस। तो 99 इंटू 5, 5 9 45, 5 9 45, 495। 45। ठीक है, सही है। यस सर। यस सर। चलो, जो मैं बात बताने वाला था उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन ही बना लेता हूँ ना, छोटा सा, फिर बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है। क्वेश्चन है, मान लो A1 A2 A3 से लेके A30, ठीक है ना, और आपको बोल दिया उसने, मान लो A2 प्लस A5 प्लस A29 प्लस A26
का सम दे दिया आपको 20 और आपसे पूछ लिया उसने फाइंड A16, सॉल्विंग टर्म क्या होगी? बस इतना देके सॉल्विंग टर्म पूछ ली सीधा। तो आपको समझ में आना चाहिए ये शुरू से दूसरा टर्म है, ये लास्ट से दूसरा टर्म है, ये वाला। बोलो, ये T2 है, ये लास्ट से सेकंड टर्म है, और ये शुरू ये T5 है, तो ये लास्ट से फिफ्थ टर्म है, तो सिमेट्रिकल है, तो डिवाइड बाय 4 तो AM कितना आ गया? 5 के बराबर आ गया। यस सर। और ये A16 Yes, sir. क्या मिडल टर्म होगी? मिडल टर्म भाई A1 से लेके A15 टर्म इधर हो गए, फिर A16 और फिर A17 से लेके A30 15 टर्म इधर हो गए। नहीं नहीं नहीं, अरे यार फिर गड़बड़। इवन टर्म्स आ रही है ये। रुको 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 रुको, इसको 31 कर लो, इसको 30 कर लो, 30 आ जाएगा ये, इसको वो 27 27 कर लो। हाँ भाई, तो इधर भी 15 टर्म आ गए, इधर भी 15 टर्म आ गए, तो ये बीच वाले टर्म के बराबर नहीं होगा? हो जाएगा, अब तो हो जाएगा बस, तो आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। तो इस तरह से जो खेल होते हैं, पोजीशंस को देखें, पोजीशंस को, सिमेट्रिकली पोजीशन है ना, तो AM वाला लफड़ा हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना। चले बता दें इसे। हाँ जी सर 1 मिनट। सर कर लिया नोट। सर कर लिया। ठीक। तो देखो, सबसे पहले मैंने किसकी बात करी? कोई भी नंबर n दे रखे हैं, उनका AM उनको जोड़ दो, डिवाइड बाय n। नंबर AP में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उस पर हमने बताया वो हमेशा मिनिमम और उससे बड़ा होगा, मैक्सिमम से छोटा होगा। इक्वालिटी का होल्ड करेगी जब सारे नंबर बराबर होंगे। दूसरे पॉइंट पे हमने बात करी कि ये जो है अपना क्या बोलते हैं, हाँ AP में है तो एडिशनल अपने पास क्या प्रॉपर्टी है, तो है कि सिमेट्रिकली शुरू से लास्ट के टर्म्स का AM जो है वो हमेशा बराबर होता है, और वो मिडिल टर्म के बराबर होता है। अगर नंबर ओड है, अगर इवन है, तो बीच के दो टर्म के AM के बराबर होता है। नाउ थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है इंसर्शन ऑफ एम्स, है ना। थर्ड पॉइंट जो अपन को लगाना है ना, अर्थमेटिक मीन के अंदर 2 पॉइंट पढ़ लिए हमने। अब तीसरा पॉइंट, इंसर्शन ऑफ AM। इंसर्शन ऑफ AM बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B। इसमें भी पहला पार्ट सिंगल AM बिटवीन A एंड B। इंसर्शन मतलब उसके अंदर नंबर इंसर्ट करने हैं, डाल रहे हैं उसके अंदर नंबर, अपन पुट कर रहे हैं ना। तो उसमें सबसे पहला केस देखे कि A और B के बीच में सिंगल AM डाल रहे हैं, तो इसका मतलब तो वही होता है, कुछ खास नहीं, कि between A and B a number is inserted, a number called AM is inserted such that AM and B are in AP। ठीक है, मान लो एक नंबर है A और एक नंबर है B, मैंने बीच में एक नंबर डाल दिया जिसका नाम दे दिया AM। तो वो नंबर इस तरह डालना है कि ये तीनों किसमें होंगे? AP में होंगे। तो बस कहानी खत्म, ट्वाइस ऑफ B बराबर A प्लस C। तो यहां से AM क्या आ जाएगा? A प्लस B बाय 2। तो दो नंबर का सिंगल AM क्या होता है? A प्लस B बाय 2। ये कुछ वैसा ही हो गया जैसा कि एवरेज था जो हमने शुरू में पहला पढ़ा था, वही पॉइंट ही हो गया एक तरह से। ठीक है ना। A और B के बीच में नंबर इस तरह डाल दिया कि जो
उसका am कहलाएगा। वो क्या होगा, वो इस प्रकार होगा कि a प्लस बी बाई 2 होगा, दोनों के एवरेज के बराबर होगा। क्लियर है? यस ठीक है, चलो सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, उन दोनों का सीधा ही एएम निकाल कर बीच में लगा दिया। हाँ जी, जो दो टर्म्स दी हुई हैं ए एंड बी, इनका सीधा ही एएम निकाल दिया और बाद में हाँ वो सीधा am ही है, लेकिन क्योंकि वो सर बेसिक डेफिनेशन ऐसे है, क्योंकि इसका जो अगला पॉइंट है वो आपको इसी से समझ में आएगा, उसको ध्यान से सुने पहले। ओके मान लो मैंने कहा n AMs आर इंसर्टेड बिटवीन A एंड B, n AMs आर इंसर्टेड बिटवीन A एंड B। तो इसको आप देखो ऊपर वाला समझोगे तो ये समझ में आएगा उसी से कि दो नंबर है A और B, इसके बीच में मुझे n नंबर डालने हैं, A1 A2 A3 और AN, ठीक है ना। n नंबर मैंने डाल दिए, मैंने खुद से डालने हैं अपनी मर्जी से, आपको तो दो नंबर दिए जाएंगे और वो कहेगा बीच में n AM डालो, तो उसका मतलब है मेरे को बीच में n नंबर डालने हैं, इस प्रकार डालने हैं कि ये सारी सीरीज किसमें हो, AP में हो, such that it forms AP। ठीक है ना, A1 A2 AN are numbers, n numbers such that it forms AP। तो ये AP बनाती है AP, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, अब मुझे सारे नंबर निकालने हैं, A1 क्या है, A2 क्या है, A3 के। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आता है, कल मैंने बताया था कि या तो आप फॉर्मूला लगा लो, लास्ट टर्म बराबर फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे इसके, AP के, हाँ भाई n+2 सर, n+2 हो जाएंगे। तो फॉर्मूले में n की जगह n+2 -1 इंटू डी करोगे तो क्या d की जगह b माइनस a अपॉन n+1 आ जाएगा। यस सर। और इसको आप डायरेक्ट फीलिंग से बता सकते थे, कल ही मैंने बताया था, देखो b है ना, b माइनस a, बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो देखो टोटल n+2 नंबर है तो d d d d d d कितने बार आएगा, n+1 बार आएगा, तो d b माइनस a अपॉन n+1 बराबर d। सही है, d आ गया। नाउ बस कहानी खत्म हो गई भाई। a1 क्या है, a1 इस AP का दूसरा टर्म है या नहीं है सर। तो इसको आप क्या Yes, sir. लिखोगे, a प्लस डी। ऐसी a2 को क्या लिखोगे, a प्लस 2d। a3 को क्या लिखोगे, a प्लस 3d। और an को क्या लिखोगे, a प्लस n d। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई। ये AP का दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, लेकिन खुद थर्ड AM है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये क्या आ जाएगा, a प्लस b माइनस a अपॉन n+1, ये आ जाएगा a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a अपॉन n+1, ये आ जाएगा a प्लस 3 टाइम b माइनस a अपॉन n+1, और लास्ट वाला आ जाएगा a प्लस n टाइम b माइनस a अपॉन n+1। तो देखो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, इनको अलग से रटने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ लोग इसको डायरेक्ट रटते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस n नंबर डाले, कॉमन डिफरेंस निकाले और जो भी am पूछा है उसकी वैल्यू निकाल ले AP के फॉर्मूले से, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहूंगा मैं आपको, है ना, एक थोड़ा सा और इसकी फीलिंग के लिए, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये देखो a को सोल्व करूंगा, ऊपर आएगा a इंटू n+1 माइनस a, तो ये आएगा na प्लस b अपॉन n+1। ध्यान से देखना, दूसरे में देखो आएगा n-1 इंटू a प्लस 2b अपॉन n+1। ऐसे तीसरे में आएगा n-2 इंटू a प्लस 3b अपॉन n+1। और इसी चलते 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 लास्ट में आएगा a प्लस nb अपॉन n+1। सही है, हाँ भाई। यस तो इसी चीज को आप थोड़ा सा मैं आपको ज्योमेट्रिकली दिखाना चाहूंगा।
आपको 10th क्लास में आप स्ट्रेट लाइन में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ के आए हो ना? यस यस सर। सर। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये A1 है, A1। आपको पता है ये पूरी डिस्टेंस कितनी है D, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है ND, है कि नहीं? यस सर। तो आप ये बोल सकते हो कि A1 इसको 1:n रेशो में बांट रहा है। यस सर। तो एक बात बताओ, 1:n AB को 1:n रेशो में बांटने वाले के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? n इंटू ए प्लस 1 इंटू बी नहीं होता, अपॉन n प्लस 1। सेक्शन फॉर्मूला देख रहे हो कितनी जबरदस्त चीज है। ऐसी मान लो A2 की बात करें, यस सर। ए बी से लेके ए की A2 की बात करें, तो वो इसको 2:n-1 रेशो में बांटेगा। तो इसका फॉर्मूला आएगा 2b प्लस n-1a अपॉन n प्लस 1। तो देखो वही यस है। सर। तो ये जस्ट नोट है, जस्ट ऐसी ऑब्जर्वेशन के लिए, है ना? समझ में ठीक है? नहीं कोई खास बात नहीं है, काम तो इसी से चल रहा है अपना, कि A1 डिवाइड्स AB in ratio 1:n. Similarly, A2 divides AB in ratio 2:n-1, and similarly AN divides AB in ratio 1:n. Sorry, n:1। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो, वहां से भी फॉर्मूला सीधा आ जाएगा। सही है? हाँ भाई, यस सर, क्लियर है। चलो एक नोट, सही है। एक नोट हो रहा है इसमें, ये मिटा दूं? 1 मिनट रुको सर। मिटा दो। ठीक है, नोट जो 2 है वो ये है, पहले मैं लिखा देता हूं, फिर अपने प्रूफ कर लेंगे। सम ऑफ n AMs between A and B is equals to the n times the single AM between A and B। ठीक है ना? मतलब वो कह रहे हैं ए और बी के बीच में n AM डाले आपने, A1 A2 AN, उन सब का जो सम है वो n टाइम्स सिंगल AM के जो है बिटवीन A प्लस B बाई 2 उसके बराबर है। देखते हैं। हाँ भाई, तो इसका कहने का मतलब क्या है, अपन उसको देखते हैं पहले, कि जैसे एक नंबर है A और एक नंबर है B, तो कह रहा है आपने उसके बीच में n AM डाले। अभी ऊपर में डाल के आया हुआ n AM, A1 A2 A3 और AN, ये n AM डाले, तो इन सब का सम क्या होगा? तो इनका सम देख लेते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा AI I बराबर 1 से n। इसका मतलब क्या है? A1 प्लस A2 प्लस से लेके AN। तो A1 का फॉर्मूला क्या आया था? अभी हमने लिखा था, वो आया था NA प्लस B अपॉन n प्लस 1। दूसरा क्या, या फिर एक बात बताओ, ये मुझे ऐसे अलग अलग सम करने की जरूरत नहीं है। अभी जो इससे जस्ट पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कि अगर नंबर एपी में है तो सिमेट्रिकली टर्म्स का जो एम होगा, सिमेट्रिकली टर्म्स का, जैसे मान लो ये देखो, शुरू से पहला छोड़ दिया और लास्ट से आखिरी छोड़ दिया, तो इनका जो एम होगा, इनका जो एम, वो क्या इसके बीच के सिंगल एम के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। इससे पहली जो प्रॉपर्टी है, पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान दो। मान लो ये सब भूल जाओ तुम, है ना, ये सब भूल जाओ। मान लो ये दिया हुआ है, तो अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं सिमेट्रिकली टर्म्स का एम बराबर होता है, तो मैं ये बोल सकता हूं A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके AN, ये कितने टर्म्स हो गए? n। तो इनका जो AM है वो A प्लस B बाई 2 के बराबर होगा।
यस सर होगा। सर अभी बताया था ना ये, Yes, sir. जिस पे हमने क्वेश्चन भी करा था। यस सर। हाँ, क्योंकि एम ऑफ टर्म्स ब्रैकेट में लिख लो, ये कैसे आया, क्योंकि एम ऑफ टर्म्स सिमेट्रिकली फ्रॉम स्टार्टिंग एंड लास्ट इज इक्वल, लास्ट आर इक्वल, है ना। तो इसलिए चाहे मैं इनका एम लूं, चाहे सारों का एम लूं, चाहे पहले लास्ट का एम लूं, वो बराबर ही आएंगे। चलो ठीक है, तो यहां से क्या पता चला कि a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके जो an का जो सम है, क्या वो n गुना a प्लस b बाई 2 आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। ये क्या लिखा है? Yes. क्या ये लिखा है सम ऑफ n am इंसर्टेड बिटवीन a एंड b? यस सर। और ये क्या है? सिंगल am, तो n गुना सिंगल am बिटवीन a एंड b लिखा है। यस सर। तो भैया सर हो गया प्रूव। ये लिखा था, अब समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ एन am बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम द सिंगल am बिटवीन a एंड b। अभी सबकी खोपड़ी से Yes, sir. उतर गई बात ये। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसीलिए 2 मिनट सब्र रखा करो। चलो छाप लो इसको। तो इस प्रॉपर्टी को याद भी रखें कि सभी n am's का जो सम है वो n गुना सिंगल am के बराबर होता है। बता दे। यस यस सर सर। ठीक, तो क्वेश्चन लेते हैं इस पे सिंपल सा। किस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, एनसीईआरटी में भी सिंपल से जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लो 2 नंबर दे दिए, मान लो मैंने कहा कि -4 एंड 10 2 नंबर है ना, तो -10 एंड 10 के बिटवीन 25 am आर इंसर्टेड, then find A5, 5th AM क्या होगा? ठीक है ना। मान लो ऐसे उसने कहा कि 25 और -4 और 10 के बीच में 25 AM डाल दिए मैंने, -4 और 10 के बीच में कितने डाल दिए? A1 A2 A3। तो आप तो ये बेसिक अगर आपने समझा हुआ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब आपको पता नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 27 हो गए। तो आपको पता है 10 बराबर -a प्लस 27 -1 इंटू डी आ गया, तो 14/26 आ गया डी की वैल्यू। यस सर। बस अब आपसे क्या पूछा है? A5 इसका कौन सा छठा टर्म होगा? तो a प्लस 5d होगा। बस -4 प्लस 5 इंटू 7/30 आंसर आ गया। ऐसी A1 A2 A3 कोई भी पूछे सारे निकाल के बता दोगे? यस सर। बस यस सर। खत्म। अब मान लो सेकंड में पूछ ले वो सभी AM का सम बता दो, तो ये मत सोचना कि सबको पहले निकालेंगे और फिर सम करेंगे। सीधा खट से क्या करना है आपको? n टाइम a प्लस b बाय 2, तो n कितना? 25। 10 - 4 बटा 2, 10 - 4 6 बटा 2 3, 75। ठीक है। ऐसे ही मान लो सिमेट्रिकली एम्स का कोई कॉम्बिनेशन उठा ले, तो हमें जरूरी नहीं है वो सारे के सारे निकालने हैं, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो थर्ड पार्ट में मैंने कह दिया A2 प्लस A24,
टोटल कितने टर्म है ये? 27 है सर। 27 है। सही है सर। नहीं सर 26 आ जाएगा। 826 नहीं 27 28 26 आएगा सर। 826 आएगा 82 के बराबर। 26 तो है ही नहीं मुन्ना। 26 AM कहाँ है? 25 24 ही आएगा सर। 24 ही आएगा। अब पता है 27 है ना। अब यहाँ पे अपन पता है कैसे कंफ्यूज होंगे? यहाँ पे अपन ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इन दोनों का सम n+1 नहीं आ रहा। ये AM की पोजीशन है, ये टर्म की पोजीशन नहीं है। टर्म की पोजीशन तो ये थर्ड टर्म है, और ये लास्ट से कौन सी टर्म है? ये लास्ट से 27 थर्ड सर। लास्ट से थर्ड 25 टर्म है, तो मतलब शुरू से 25 टर्म है, तो 25 + 3 28 हो गया ना n+1। समझ रहे हो? अगर यस सर। हाँ, तो यहाँ इसके जो ये लोअर सबस्क्रिप्ट है इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये देखिए ये सिमेट्रिकल है, ये शुरू से दूसरा AM है और ये लास्ट से दूसरा AM है। ऐसे मान लो ये शुरू से छठा AM है और लास्ट से छठा AM क्या हो जाएगा? 19 नहीं 20 20 सर। 20। और मान लो इनका सम पूछा जाए तो अपन को ये नहीं सोचना कि अपन पहले चारों निकालेंगे और फिर करेंगे। मेरे पास डायरेक्ट तरीका है, क्या? डिवाइड बाय 4 बराबर सभी का सम। ये बराबर ये किसका सम होगा? सबका A1 + A2 + क्या बोलता था मैं? हाँ, दिस थिंग शुड बी इक्वल टू A + B/2 होगी कि नहीं होगी? होगी। बस तो 10 - 4/2 तो 6/2 3 4 12 आ गया आंसर 12। बस। तो ये स्मार्टनेस है जो हमने सीखा है, उसको अप्लाई इस तरह करना है, ठीक है ना? हाँ, बाकी इक्का दुक्का AM पूछे तो आप सारे AM निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, इस तरह से। सही है? अभी यस सर। चलो मिटा दे। 1 मिनट सर। छाप लो जल्दी। छाप लिया सर। अभी मिटा दे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिटवीन 1 and 31 m AMs are inserted. Find ratio of 7 and m minus, अच्छा find नहीं, ratio of 7th and m minus 1th term of AP is 5:9. Find m. हाँ भाई, क्या दिया है? एक नंबर है 1 और एक नंबर है 31। इसके बीच में m AM डाले, A1 A2 से लेके AM तक, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ 7th टर्म। तो ध्यान से देखो, 7th टर्म A6 होगा कि नहीं होगा? यस सर। A6 होगा। हाँ, यस सर। और वो किसके बराबर होगा? वो होगा 1 + 5D के बराबर, सॉरी 6D के बराबर। यस सर। और जो m - 1th टर्म होगी, देखो टोटल टर्म कितने होंगे? ये m प्लस टर्म, m + 2, m + 2। आपको क्या चाहिए? m - 1th। तो इसके पिछली जो आएगी वो तो आएगी m + 1th, उसके पिछली a - 1 आएगी m - 1th। तो m - 1th टर्म क्या होगी? am - 2 होगा। AM-2। बस, तो 1 + m - 2D। बोलो। यस सर। हो जाएगा सर। दोनों का रेशियो दे रखा है 5/9। दोनों का रेशियो दे रखा है 5/9। डी की वैल्यू आपको बताई थी निकालनी। डी की वैल्यू कैसे निकालोगे?
b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, तो 31 माइनस 1 30 अपॉन m प्लस 1, तो ये आ गया 30 अपॉन m प्लस 1। ये d की वैल्यू आ गई जो हमें इसमें पुट करनी है। तो 1 प्लस 6 इंटू डी की जगह 30 अपॉन m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस m माइनस 2 इंटू डी की जगह 30 अपॉन m प्लस 1 बराबर रेशियो 5/9। उड़ा दो सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड कर लो। ऊपर आ गया m प्लस 1 बराबर 180, नीचे इधर आएगा m प्लस 1 प्लस m माइनस 2 30, मतलब 30 m माइनस 60 बराबर 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m सॉल्व हो जाएगा। 9m Yes, प्लस 181 इंटू 9 इज इक्वल टू 30 प्लस 1 31m, 31m इंटू 5 माइनस 59 इंटू 5, तो यहां से आएगा 5 एकम 5 5 3 15 16 सॉरी 155m, और इधर से आ गया माइनस 9m, और उधर चला गया 181 इंटू 9 प्लस 59 इंटू 5, तो ये 9 9 8 72 7 9 7 16 प्लस 5 9 45 4 25 और 4 29, 9 5 14 9 2 11 और 1 12 6 8 9 19 और 24, और यहां से कितना आ गया 146 है। ठीक, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1924 बटा 146। देखना इंटीजर आ रहा है क्या, वरना क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगी, कोई गलत होगा वरना। 2 7 14 3 6 2 18 1, ये 73 का कोई मल्टीपल आ रहा है क्या, देखना। चलो 42 4 नहीं सर 13 पॉइंट समथिंग पे चला, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 13 पॉइंट समथिंग आ। फिर हमने या तो कोई गड़बड़ करी है या क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है। देखो ऑब्वियस ही बात है, m इंटीजर आएगा ना, इंटीजर के बिना थोड़ी काम चलेगा। यस सर, मैं एक बार क्रॉस चेक कर दूंगा। सर क्वेश्चन में गड़बड़ी हो रही है सर। क्या ये गड़बड़ हमने यहाँ कर दी शायद, ये अच्छा नहीं नहीं माइनस सर कैलकुलेशन के सेकंड स्टेप में गड़बड़ है। इसमें सर दूसरे स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड सर वहाँ पे +9 आना था सर, शायद +9 माना है इसमें सर 9m +9 लेफ्ट हैंड साइड ये सर सेकंड स्टेप में 9m प्लस 181 इंटू 9 हाँ जी 31m इंटू 5 माइनस 59 इंटू 5, सही है। अगला स्टेप सर अगला स्टेप अगले में देखो ये 155 है, ये 9 उधर चला जाएगा तो कम होगा ना भाई, -155 है ये इधर गया सर -155m है। माइनस 155m का है, ये प्लस का 31m इंटू 5 है नहीं ना? सर ये प्लस का है, ये उधर जाके माइनस का हो गया, ये प्लस का था, ये उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है सर, सही है सर यहाँ पे तो। हाँ तो सही है, तो 5 9 45 4 25 4 29 9 9 8 72 7 9 और 7 16 5 9 14 9 11 1 12 1 3 6 9 1924 बटा 146। तो ठीक है, कोई क्वेश्चन में गड़बड़ होगी है ना, छोड़ो है ना आप। नहीं सर क्वेश्चन तो सही लग रहा है। अरे सही है तो आंसर नहीं आ रहा ना, फिर इंटीजर क्यों आएगा भाई। 73 को 10 से गुना करोगे 730 आएगा। उसके बाद उसमें अगर मान लो सारा फिर उसे चेक कर लो ना।
12 से करोगे तो 12 3 36, 3 12 7 84 और 3 87 आएगा। फिर 13 से करो, 13 3 39, 3 बचा, 13 7 91, 3 949 आ गया। फिर 14 से करोगे तो 14 3 42, 4 14 5 102 14 40 56 70 98। सर जो हमने t-1 लिखा हुआ m-1 लिखा है सर शुरू पे सर वो सही है सर? क्या सर उधर m+1 नहीं आना चाहिए। सर जो हमने am-2 लिखा सर। हाँ, तो m-1th टर्म है ना भाई। टोटल टर्म कितने हैं? m+2 है, m+2 है सर। तो m+2 है तो ये सर, वो m+, तो सही है बिल्कुल। ये m+1th टर्म है। फिर इसके जो पीछे am है वो m-1 टर्म है। फिर उसके पीछे जो am-2 है वो m-2th टर्म है। तो क्या दिक्कत है? सर m14 आ रहा है सर। तो यहां से सोल्व हो गए 14 का आ रहा है। 14 3 42, 4 आगे हासिल, 14 7 91, 91 और 4 95 आ रहा है। 14 तो नहीं आ रहा सर, 13 पॉइंट कुछ आ रहा है। देखो या तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ पे 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये 952 होता तो आंसर आ रहा है। सर कैलकुलेशन तो बिल्कुल ठीक है। सर क्वेश्चन में ही कोई गड़बड़ होगी। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को इतना क्यों टेंशन लेने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो अपने को आ गया, छोड़ो ना। किसी पुराने पिछले साल के स्टूडेंट की कॉपी से मैंने लिया है, हो सकता है उसने गड़बड़ कर दिया हो, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली क्या था। ठीक है, छोड़ो उसे, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? यस सर, आ गया। बस इसको छोड़ दो, आंसर आगे चलो। मान लो अगर यही क्वेश्चन है हमारे हिसाब से, तो हम क्या बोलते? देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। बस खत्म बात। नेक्स्ट इज a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दिस इज am ऑफ a and b। a is not is equals to b। तो देखो वैसे तो साफ साफ दिख रहा है आपको, n की जगह 0 रख दो तो a प्लस b बाई 2 आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है आपको? दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई? am ऑफ ab क्या होगा? a प्लस b बाई 2। तो a प्लस b बाई 2 कब आएगा? जब इसमें n की जगह 0 रखोगे। यस सर। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर आपसे ये ऑब्जर्वेशन ना भी ली जाए तो अपन करेंगे क्या? अपन इसको इसके am के बराबर कर देंगे कि ये किसके बराबर होना चाहिए? am ऑफ दिस मतलब a प्लस b बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2an प्लस 1 प्लस 2bn प्लस 1 बराबर an प्लस 1 प्लस ban प्लस bna प्लस bn प्लस 1। इसको इधर लेके आए तो ये बन गया an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 बराबर b a की पावर n प्लस b की पावर n इंटू a। सबको इधर लाए माइनस माइनस बराबर 0। इसमें a की पावर n कॉमन ले लिया तो बचा a माइनस b। इसमें b की पावर n कॉमन ले लिया तो बचा b माइनस a इज इक्वल्स टू 0। माइनस बाहर तो a माइनस b, तो a माइनस b कॉमन ले लिया तो बचा क्या? a की पावर n माइनस b की पावर n बराबर 0। अब क्योंकि a बराबर b नहीं है तो क्या बचा? a की पावर n बराबर b की पावर n, दैट इज a बाय b की पावर n बराबर 1। तो n बराबर क्या आ गया? 0। ठीक है सर क्या लिखा है वो बता दो, लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है वहां पे। इसको छोड़ दे। क्वेश्चन है कि ये इसका am है तो n की वैल्यू बताओ।
तो ये तो करने का तरीका हो गया, अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि इसको देखते ही समझ में आ रहा है, एन की जगह 0 रखोगे तो आंसर आएगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। यस सर। यस क्लियर। अभी चले आगे। यस सर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। यदि A1 से लेके AN AP में है तो प्रूव करो कि ये रिलेशन ट्रू होगा। रिलेशन क्या है? 1/A1 इंटू AN प्लस 1/A2 इंटू AN माइनस 1 प्लस इस तरह से चलता जा रहा है, और दिस इज इक्वल टू ट्वाइस अपॉन A1 प्लस AN बराबर 1/A1 प्लस 1/A2, इस तरह से ड्रामा चल रहा है। अब सोचो, अगर अपन सोचे कि A1 को A मान के, A2 को A प्लस D मान के और इस सब में रख दे तो बहुत भसड़ मच जाएगी, बहुत बड़ी भसड़ है ना। अब इसमें स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस ये है, सर डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। हाँ तो शिकारी निकला बे, चलो कोई दिक्कत नहीं, डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, हैं डी से मल्टीप्लाई डिवाइड यस कर सकते हो, लेकिन हर डी को फिर आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा ना। डी को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इतना इजी नहीं होगा। पहले मेरी बात समझे, कहना क्या चाह रहा हूं मैं। यहां आपको ये दिख रहा है कि बिगिनिंग और एंड से सिमेट्रिकली टर्म है। यस सर। हिंट जो है वो है बिगिनिंग एंड एंड से सिमेट्रिकली टर्म है। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि A1 प्लस AN बाई 2 बराबर A2 प्लस AN माइनस 1 बाई 2 बराबर A3 प्लस AN माइनस 2 बाई 2 बराबर 100। तो ये 2 2 2 कट गया, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बोल सकते हो? यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको लिख दिया A1 प्लस AN से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है ना, ध्यान से देखना। A1 प्लस AN से कर दिया, इस A1 प्लस AN को अंदर भेज दिया। तो यहां से हिंट कैसे आया सर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? क्योंकि राइट साइड में ये बैठे हैं, तो वहां से हिंट आया। दूसरा, आप इसकी जब देखोगे कि ये कैसे शिकार करेगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ फिर तो दिमाग में आना चाहिए था। ये शिकार कैसे? इसको अंदर भेज दिया, इसको अंदर भेज दिया, तो ये A1 प्लस AN हो गया। ये A1 सब जगह A1 प्लस AN आएगा, वो एक बार छोड़ो। अगर ये A1 प्लस AN आएगा और नीचे A1 AN आएगा तो क्या ये दुकानें अलग अलग हो जाएंगी? 1/AN प्लस 1/A1। यस सर, हो जाएंगी। तो आप सोचो, राइट में मुझे दुकानें अलग अलग ही तो करनी है, मतलब मुझे ये सारी दुकानें अलग अलग करनी है। मतलब इसके लिए, इसको अलग अलग करने के लिए ऊपर चाहिए A1 प्लस AN। अब इसको अलग करने के लिए ऊपर A2 इंटू A2 प्लस AN माइनस 1 चाहिए या A1 प्लस AN चाहिए? सर ऊपर प्रूव कर ही लिया हमने सर, वो तो सुन सर तो A1 लो, प्लस AN चाहिए क्या? A2 प्लस AN माइनस 1 ना। यस यस सर। और क्योंकि वो इसके बराबर है तो आप इसी चीज को है ना, इसी चीज को ये भी लिख सकते हो, A2 प्लस AN माइनस 1 नीचे A2 AN माइनस 1, और इसी तरह लास्ट में लिख सकते हो AN प्लस A1 अपॉन AN A1। अब देखो ये सारी दुकानें अलग अलग होगी, 1/A2 प्लस 1/AN माइनस 1, चलते 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 लास्ट में 1/A1 प्लस 1/AN। अब तुम ध्यान से देखो, ये 1/AN से शुरू हुआ और ये 1/AN माइनस 1 प्लस 1/A2, ये n से घटता 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 1 तक आ गया, और ये 1 से बढ़ता 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 n तक आ गया। तो ये ट्वाइस ऑफ 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/AN लिखा है। यस सर। बस आ गया आंसर, ये तो एज इट इज था ही, हेंस प्रूफ। सही है, यस सर। ध्यान रखिए यस सर। इस तरह के शिकारी स्टेप्स काम आते हैं। ऑब्जर्वेशन,
कि ये सोचा इसलिए दिमाग, अब सोचो ये पॉइंट दिमाग में ही ना आता तो फिर क्वेश्चन कैसे होता ही ना। ठीक है जी, चलो छाप लो जल्दी से, एक दो क्वेश्चन और कराने मेरे को। छाप लिया सर। ठीक, छाप लिया सर। सर 1 मिनट सर। उसी का सेकंड पार्ट मान सकते हो, प्रूव करना है ना। सेकंड पार्ट मतलब ये ऑलरेडी गिवन है कि A1 से लेके AN तक किस में है, AP में है, तो ये प्रूव करो। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन में देखो जो सबसे बड़ा हिंट है वो क्या है, रैशनलाइजेशन। मेथड 1 क्या है, रैशनलाइजेशन। तो इसको देखो रैशनलाइज करोगे अलग से तो ये बनेगा √A1 प्लस √A2 इंटू √A2 माइनस √A1 अपॉन √A2 माइनस √A1। देखो √A2 प्लस √A1 माइनस √A1 क्या बन जाएगा, A2 माइनस A1, और वो बन जाएगा D। इसलिए मैंने इसको रैशनलाइज A2 माइनस A1 करके कराया। तो क्या आप इसको √A2 माइनस √A1 अपॉन D लिख सकते हो। यस सर। सिमिलरली टर्म का डिनोमिनेटर डी आ रहा है। सिमिलरली आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन √A2 प्लस √A3 को आप लिख सकते हो √A3। बड़े वाला नंबर पहले आ रहा है देखो, बड़े वाला, फिर छोटे वाला अपॉन D, और ऐसे ही जो लास्ट वाला नंबर है 1 अपॉन √AN माइनस 1 प्लस √AN, इसमें पहले बड़े वाले का √AN माइनस छोटे वाले का √AN माइनस 1 अपॉन में D आ रहा है। तो अब आप लेफ्ट साइड अगर करोगे, जोड़ोगे, तो लेफ्ट साइड में सबसे D कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा √A2 माइनस √A1 प्लस √A3 माइनस √A2 से चलते 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 √AN माइनस √AN माइनस 1। अब देखो इसने इसकी गर्दन काटी, इसके पहले आदमी ने इसके दूसरे की काटी, तो इसका पहला अगले के दूसरे की काटेगा और इसका दूसरा इसके पिछले वाले से पहले से कटवा चुका होगा, तो ये बचेगा लास्ट में और ये बचेगा। अब वापस रैशनलाइजेशन कर दो। और आपको पता है कि A1 और AN में कितना गैप होता है, n-1D होता है कि नहीं होता। हाँ भाई, यस यस सर। तो AN माइनस A1 बराबर अपॉन D क्या होगा, n हो जाएगा, n माइनस 1। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाँ भाई, सही है। यस सर। ठीक है, इसी को कहने का दूसरा तरीका आप ये भी सोच सकते थे, आप ये बोल सकते थे जैसा पिछली बार एक स्टूडेंट ने बोला था कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय D। तो पहले तो D बाहर आ गया, ऊपर भी D आ गया। अब पहले वाले D को लिख दिया A2 माइनस A1, दूसरे वाले D को लिख दिया A3 माइनस A2। ठीक है ना, तो वो एक ही बात है, आगे जाके फिर यही काम होना है और ये ऊपर बचेगा √A2 माइनस √A1 प्लस √A3 माइनस √A2। वही कहानी आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो चाहे तो ऐसे दिमाग में आ जाए या चाहे रैशनलाइजेशन करके आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, इस तरह से इस सीरीज को ऐसे ब्रेक करना है, कट 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 हो जाएगी, उधर से कुछ बचेगा, इधर से कुछ बचेगा, आंसर आ जाएगा। सही है। यस सर। हाँ भाई, सबको क्लियर है या ढीले पड़ गए। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन और कराना, फिर अपन खत्म करते हैं। बैठा दो सर 1 मिनट रुक जाओ, नोट कर। बैठा दो। सर 1 मिनट नोट कर ले। कर लो कर लो।
मिटा दो सर। हाँ भाई चले आगे। कर लिया नोट। यस चलो x माइनस 1 अपॉन x प्लस x माइनस 2 अपॉन x से लेके 1 प्लस x बराबर 3 को सॉल्व करो। तो देखो एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार अपनी आंखों पे मोतिया फिर जाता है ना, दिखता नहीं है कि अरे यार ये एपी है या कैसे है ना। तो कई बार क्या होती है, चीजों को देखने के लिए एक फंडा ध्यान रखें, पलट, है ना। जैसे शाहरुख खान नहीं बोलता पलट, है ना। तो ऐसे पलटने से कई बार जिंदगी आसान हो जाती है। तो ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा 1/, ये घट रहा है, देखो एक घट रहा है, तो उल्टा देखोगे तो एक बढ़ रहा है। तो 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x से चलते 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 प्लस x माइनस 2/x प्लस x माइनस 1/x। हाँ भाई, x अगर ऊपर लोगे, एलसीएम लोगे तो ऊपर दिख रही है एक एपी, बोलो। यस सर। एक से लेके x माइनस 1 टर्म का सम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म x माइनस 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन x। 1 से 1 कट गया बराबर 3। तो देखो यहां से क्या आ गया, x इंटू एक्स माइनस 1/2 अपॉन x बराबर 3। क्या x 0 हो सकता है? नो सर, नहीं होगा सर, डिफाइन नहीं होगा। उड़ा दिया, डिनोमिनेटर में है। हाँ तो उड़ा दिया तो x माइनस 1 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। 7 आ गया सर। बस खत्म। चलो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एपी। कल अपन जीपी शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को, है ना। अभी तो एपी ही हुई है, फिर जीपी, फिर एचपी, फिर एजीपी, फिर मिसलेनियस, फिर एएमजीएम, अभी बहुत दूर जाना है ना। तो एपी की प्रैक्टिस कर सकते हो आप। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर। ओके।